एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो वाइट पेपर आ ही गया जिसके बारे में आपको बार बार बताया जा रहा था। यूके गवर्नमेंट की तरफ से इस वाइट पेपर के आने के बाद अब यूके का वीज़ा लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिनात में से एक हो जाएगा। यूके में कम पढ़े लिखे अफराद के लिए अब कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री होल्डर्स ही यूके में आ सकते हैं। 18 साल से ज़ायद उम्र अफराद के लिए डिग्री का हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइट पेपर के लॉन्च करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पे यूके में आने के लिए तमाम वीज़ा कैटेगरीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए जाएं ताकि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर इमिग्रेंट्स का बोझ कम से कम किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी व्लॉग में आज आपके साथ जो मैं शेयरिंग करने जा रही हूँ वो आप लोगों को सुनने में कोई इतनी खुश आइंद नहीं लगेगी, बल्कि बाज़ लोग तो वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से छोड़ के चले जाएंगे कि यार ये क्या बात है। आप लोगों को ना अक्सर ये बात मैं बताती चली आई हूँ अपने व्लॉग्स के ज़रिए कि भई यहाँ पे यूके में ना हालात अब उस तरह के नहीं रहे हैं जैसे कि ये पहले कभी किसी ज़माने में हुआ करते थे, जिसकी वजह से क्या कि लोग इस चीज़ को बड़ा आइडलाइज़ करते थे, इस चीज़ को ड्रामेटाइज़ करते थे कि भी हम जो हैं वो यूके में जाएंगे, वहाँ जाके हम लोग सेटल डाउन हो जाएंगे, ढेर सारा पैसा भी कमाएंगे और यूके की नेशनैलिटी भी ले लेंगे। ये सुहाने ख्वाब जिनको देख के ना दूसरों की तरफ देख के लोग अपनी ज़िंदगियों में मुश्किलात जो थे ना उनको लेकर आते थे, यानी कि भी पहले यूके का वीज़ा लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, एक हार्ड लाइफ फेस करेंगे और फिर उसके बाद क्या है कि भी किसी ना किसी तरीके से यहाँ की नेशनैलिटी हासिल करेंगे ना। तो जी जनाब, अब ये है कि भी यूके की गवर्नमेंट ने साफ सीधे और वाज़िया अल्फाज में आप लोगों को बड़े ही डिसेंट वे में ये समझाने की कोशिश की है कि भी अब यहाँ पे यूके में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अब ना तो किसी को अपनी नेशनैलिटी देने में कोई इतने ज़्यादा खुश हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं कि अब यहाँ की नेशनैलिटी हासिल करना कोई जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो जाएगा। खैर जी, अब आपको मैंने अपने 2-3 व्लॉग्स में पहले भी बताया था कि यहाँ पे ना अब वाइट पेपर नाम की एक जो स्कीम है और एक यहाँ पे जो बिल है ना वो मंजूर किया जा रहा है। तो जी यूके की लेबर पार्टी ने वो इक़दामात आके उठा दिए हैं जो कि आज से पहले कोई भी गवर्नमेंट इस बारे में सोच नहीं सकी, क्योंकि ये बड़े ही बोल्ड किस्म के डिसीजंस थे, इतने हार्ड और कह लें कि फास्ट किस्म के रूल्स ये लोग लेकर आ रहे हैं। एवरी पासिंग डे के साथ साथ इनको ये है कि भी यहाँ से लोगों को निकाल दिया जाए और नए आने वालों को यहाँ पे एंटर ना होने दिया जाए। अब ये वाइट पेपर आने का मकसद क्या है, ये कौन सी बला है? वाइट पेपर में ना ये रूल्स जो है ना वो पास किए गए हैं, ये बिल मंजूर किया गया है कि अब यूके में सिर्फ़ और सिर्फ जो बंदा ग्रेजुएट डिग्री होल्डर होगा ना वो ही आ सकता है। ये बात कल के व्लॉग में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी और जी इसका जो लिंक है ना वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि किसी को भी कोई ख़ाम ख़याली ना हो, कोई किसी गलत फ़हमी में ना रहे या कोई इस मतलब खुशफ़हमी में ना रहे कि भी ये ख़बर झूठी है या ये हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप लोग ख़ुद तो वहाँ पे बैठे हुए हैं और दूसरों को आप लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे ना आएँ। ग्राउंड रियलिटी में बैठे हुए हम लोग जो देख रहे हैं ना उसी के पेश नज़र हम ये कहते हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे हालात डे बाय डे जो हैं वो सख्त किए जा रहे हैं। इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो चेंजेस उनमें आ रही हैं। इनका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में एज ए इमिग्रेंट किसी भी कंट्री से आ चुके हैं उनको एक तो यहाँ से फारिग किया जाए। सेकेंडली, बाहर से आने वालों को यहाँ पे अब वेलकम नहीं किया जा रहा है। सीधे सीधे अल्फाज में ये है कि भाई डिसेंट वे में, आपको पता है कि गोरे जो है वो किसी के साथ ना तो लड़ाई लेते हैं ना उसके मुंह के ऊपर कोई ऐसी मतलब बात कहते हैं जिसकी वजह से उसको को बुरा लगे। मतलब मोस्ट डिसेंट वे में इन लोगों ने अब क्या किया कि भाई रूल्स जो थे ना उनको इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि भाई अब यहाँ पे कोई भी बंदा जो कि कम पढ़ा लिखा है ना वो यहाँ पे नहीं आ सकता। ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी वीज़े की कैटेगरी में आ रहे हैं। आप अगर डिपेंडेंट के तौर पे भी आ रहे हैं ना कि भी आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का वीज़ा लग गया है और आप उसके डिपेंडेंट के तौर पे भी आ रहे हैं,
तब भी ये ज़रूरी हो गया है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के गोरों का ये बिलीव है कि भी यहाँ पे आने के बाद जो इमिग्रेंट्स हैं ना, पाकिस्तानी इंडियन या किसी भी अदर कंट्री से आने वाले, ये नहीं कि भाई पाकिस्तानी इंडियन के लिए हो, किसी भी अदर कंट्री से आने वाले लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलना लिखना नहीं जानते और इस सोसाइटी में आके वो कंफर्टेबल नहीं होते, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, वो यहाँ के मुआशरे के लिहाज से आगे मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। तो जी अब डिग्री का होना तो जो ज़रूरी है सो है, मतलब कि अब डिपेंडेंट के लिए भी ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा मतलब कि भी अगर आप किसी स्किल्ड वर्कर के साथ एज ए डिपेंडेंट आ रहे हैं तब भी ज़रूरी है, शादी वगैरह के चक्रों में आ रहे हैं तब भी ज़रूरी है। और डिपेंडेंट के लिए ये है, या मतलब अगर कोई बंदा यहाँ की नेशनैलिटी लेना चाह रहा है तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स जो है ना वो लाजमी करार दे दिया गया है। यानी कि अगर वो पहले से यहाँ पे यूके में है, अब उसको यहाँ पे रहते हुए काफ़ी साल गुजर चुके हैं, उसने अपना ILR जो है वो अप्लाई कर दिया है और उसके बाद अपनी सिटीज़नशिप की तरफ वो जा रहा है, तो उसके लिए A1 लेवल का जो कोर्स है ना उसको पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया है। और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इनके जो यानी कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से बताए हुए ऑथराइज इदारे हैं ना, उनसे वो ये A1 का लेवल का ना कोर्स करना ज़रूरी है। उसके अलावा क्या है कि भी अगर आप कहीं से भी करके वो आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे तो वो आपका वैलिडेट नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर जी यहाँ पे ये था कि पहले डिपेंडेंट वीज़ा के लिए जो वो लोग जो कि एज ए डिपेंडेंट आते थे शादियाँ वगैरह करके, या मतलब वो लोग जो कि यहाँ पे गोरियों से शादियाँ करके यहाँ की सिटीज़नशिप हासिल करने की चक्रों में होते थे ना, तो उसके लिए इन्होंने पहले रूल ये स्ट्रिक्ट किया कि ये जो इनडेफिनिट स्टे था ना उसको इन्होंने 5 साल पे मुहित कर दिया कि भी आप पहले ILR लेंगे, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन लेंगे और वो आपने उसके ऊपर ना 5 साल स्टे करना है। फिर उसके बाद क्या है कि आप यहाँ की सिटीज़नशिप के लिए यानी कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है ना ये मुद्दत 5 साल से बढ़ा के इसको 10 साल कर दिया गया है, यानी कि पहले आप इंडेफिनिट लीव के ऊपर रहेंगे 10 ईयर्स के लिए। इससे पहले का जो टाइम पीरियड लगेगा वो तो सेपरेट है ना। पहले तो यहाँ पे इनडेफिनेट लीव टू रिमेन यानी कि ILR लेना ही बहुत बड़ा कारनामा होता है। जब वो आपने ले लिया तो उसके बाद मज़ीद 10 इयर्स उस ILR के ऊपर यहाँ पे यूके में स्टे करना पड़ेगा, फिर ये कहीं पॉसिबल होगा कि आप यहाँ की सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकें। और वो लोग जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए A1 लेवल का कोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया है। फिर जी अगर किसी ने यहाँ का वर्क परमिट ले लिया है या यहाँ पे कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले लिया है, तो उसके लिए क्या है कि वो अपने साथ अगर अपने डिपेंडेंट्स लेकर आ रहा है, तो वो डिपेंडेंट्स किसी भी मतलब कैटेगरी में है, उसकी वाइफ है, उस बंदे का हस्बैंड है, या मतलब उसके पेरेंट्स हैं, उसके चिल्ड्रन हैं। मतलब अंडर 18 के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लोग जो कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा हैं तो उनके लिए क्या है कि भी उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जी ये बात आप खुद सोचें कि ये कैसे पॉसिबल है। एक बंदे की अगर बीवी पढ़ी लिखी ही नहीं है या शौहर पढ़ा लिखा नहीं है, या इवन आप इस लेवल पे जाके सोचें कि वो बंदा यहाँ पे सेटल डाउन होने के चक्करों में है कि भी वो वर्क परमिट लेकर आ रहा है और साथ में वो अपने डिपेंडेंट के तौर पे अपने पेरेंट्स को लेकर आना चाहता है कि भी उनको कोई लुक आफ्टर करने के लिए पाकिस्तान में नहीं है, तो क्या है कि भी अब पेरेंट्स को वो कहाँ से जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री लेके देगा। ये तो पॉसिबल अब हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बैठ के अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं और ये वाइट पेपर नाम की जो बला इन्होंने अब लेकर आए हैं, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि भी अब कोई भी बंदा यहाँ पे यूके में मज़ीद ना आए। जितने ज़्यादा रूल्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उनके क्राइटेरिया को मीट अप करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा कि भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स की तादाद जो है वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही डिसेंट वे में इन लोगों ने दुनिया को ये बात समझाने की कोशिश की है कि भी आपको अब यहाँ पे यूके में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जी पाकिस्तान और नेपाल और श्रीलंका, इन 3 कंट्रीज़ के ना स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने वीज़ा की जो कैटेगरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। इनडायरेक्टली अगर मैं शॉर्टली बात करूँ ना तो वो ये है कि भी इन तीनों ममालिक के जो स्टूडेंट वीज़ा के तौर पे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पे यानी कि लोग आ रहे थे ना, तो उनको इन्होंने ये कहा है कि भी उनको अब स्टूडेंट वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो जी अब डे बाय डे ये जो सख्तियाँ हो रही हैं, जो यूके वीज़ा के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, इनका जो मकसद है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ गोरों का ये है
कि भई यहाँ पे अब यूके में आप लोगों को मज़ीद हम लोग वीज़ाज़ नहीं देंगे, आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा आ भी गया है ना, तो वो खुद ही टकरे मार-मार के ना खुद ब खुद वापस चला जाएगा। क्योंकि कौन बंदा अब आईएलआर के ऊपर 10 साल यहाँ पे मज़ीद स्टे करेगा और फिर उसके बाद कहीं जाके यहाँ का पासपोर्ट हासिल करेगा और इसके क्या नताइज निकलेंगे। अब ये तो मतलब आप लोग बेहतर तौर पे इस चीज़ को जाँच पड़ताल कर सकते हैं, इस चीज़ को फ़िगर आउट कर सकते हैं। मेरा मकसद बताने का सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि अपनी ज़िंदगियों को मुश्किलात में डालने से बेहतर है कि इंसान बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाए। कोई एक ऐसा रास्ता इख्तियार करे जिसमें कि आपको शॉर्टर टाइम पीरियड में एक फ्रूट जो है ना वो ज़्यादा मिल सके। आप लोग किसी और कंट्री की तरफ जाने के बारे में सोचें, या बेहतर ये है कि भी अपने होम कंट्री में रहते हुए मेहनत करें और वहाँ पे मेहनत जो की होगी ना आपने, उसका सिला ये होगा कि वो आपकी आने वाली नस्लें भी बैठकर खाएँगी। अपने मुल्क में रह के कमाई हुई आधी रोटी बैरूने मुल्क जाके कमाई हुई 2 रोटियों से 10 गुना बेहतर होती है, क्योंकि बैरूने मुल्क आके सिर्फ़ ये नहीं है कि भी आप आ गए हैं, तो आपको पैसे जो हैं वो धड़ा-धड़ आप कमाना शुरू कर देंगे। उसके लिए आप बड़ी स्ट्रगल करते हैं, बड़ा हार्ड टाइम फ़ेस करते हैं, यहाँ की सख्तियाँ देखते हैं, यहाँ के मतलब अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं और फिर कहीं जाके पॉसिबल होता है कि आप चंद पाउंड्स जो है ना उनको कमा सकें और बचा सकें। लेकिन वैसे अब ये है कि भई यहाँ पे यूके के हालात जो चल रहे हैं इसमें सेविंग्स करना तो इम्पॉसिबल है, और दूसरा ये कि भी यहाँ पे वीज़ा की इतनी भारी-भारी फ़ीसें हैं और उसके बाद ये कि भी क्राइटेरिया जो है ना वो बहुत हार्ड कर दिया गया है। तो इसलिए बेटर ये है कि भी अगर कोई भी बंदा यहाँ पे यूके में आने के बारे में सोच रहा है, तो आप लोग पहले इस चीज़ को फिगर आउट कर लें, आया कि यहाँ पे आना आप लोगों के लिए वर्थफुल है भी या कि नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट जो कि आप लोग यहाँ पे यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए और यहाँ पे आके सेटल डाउन होने के लिए लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस इन्वेस्टमेंट को अगर आप कहीं और जो है ना वो इन्वेस्ट करें, तो उससे ज़्यादा बेहतर नताइज आप लोग किसी और कंट्री में जाके हासिल कर सकें। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।